Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve exercise of NCERT Class 8 Science Chapter 1 Crop Production and Management. In this session we will solve question number 7 to 11. I will try to clarify each questions through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answers for offline practice. Now let's start the topics. हमने पिछले सेशन में क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व किया था। चाहे तो पीछे का वीडियोज देख सकते हैं। इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन? डिस्कस। कर रहा है कि अगर खरीफ सीजन में हम गेहूं की बुआई करते हैं तो क्या होगा। अब खरीफ सीजन रेनी सीजन का होता है। अब इसमें हम रबी सीजन का पौधा उसमें बुआई करेंगे तो क्या होगा? कुछ सही तरीके से नहीं होगा, क्योंकि खरीफ सीजन में टेम्परेचर, वाटर ज़्यादा, व्हीट को वाटर कम, टेम्परेचर, ये सारे चीज़ें, तो यील्ड जो आएगा वो कम आएगा। मतलब व्हीट क्रॉप्स मे गेट डिस्ट्रॉयड if sown in kharif season because of unfavorable temperature, pests, adaptable condition for plant growth. जो खरीफ सीजन का कंडीशन है वो रबी सीजन के लिए जो भी क्रॉप्स होंगे वो अलग होंगे। तो इसलिए क्या होगा कि जो व्हीट है वो खराब होगा। Kharif comes during the rainy season, hence it is not wise idea to grow wheat in Kharif season. तो आप समझ रहे होंगे, wheat crops may get destroyed if sown in Kharif season because of unfavorable temperature, pests and adaptable conditions for the plant to grow. Kharif comes during the rainy season, hence it is not a wise idea to grow wheat in Kharif season. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन द फील्ड। क्या कर रहा है कि कंटिन्यूअस प्लांटेशन अगर हम फील्ड में करते हैं तो सॉइल कैसे अफेक्ट होता है। अगर हम कंटिन्यू प्लांटेशन करेंगे तो प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, जिसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे, तो जो सॉइल से वो लेता जाएगा। तो क्या होगा, जब हम कंटिन्यूटी में उसमें अगर ब्रेक नहीं देंगे, कंटिन्यूअस करते रहेंगे, तो जो सॉइल की न्यूट्रिएंट है वो प्लांट लेते जाएगा। तो जो नेक्स्ट प्लांटेशन होगा उसमें जो प्लांट की यील्ड होगी वो कम होती जाएगी। इसीलिए गैप हम देते हैं। तो क्या है, प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, विदाउट ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स प्लांट विल डाई। प्लांट को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अगर उसको ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है तो मर जाता है। कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स रिजल्ट इन डिप्लेशन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अगर हम कंटिन्यूअस प्लांटेशन क्रॉप्स की करते हैं तो सॉइल का से क्या होता है, डिप्लेशन कम होता जाता है जो न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ यील्ड ड्यू टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हेंस देयर शुड बी गैप बिटवीन क्रॉप्स इन ऑर्डर टू गेट अ गुड यील्ड्स। मैंने आपको इसलिए समझा कि अगर हम कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो क्या प्लांट न्यूट्रिएंट को ले लेगा जो जरूरी है, ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट। तो कंटिन्यूअस ऑप्टिमम लेता जाएगा तो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट है वो कम होता जाएगा। जब कम होता जाएगा तो जो फर्दर प्लांटेशन होगा उसकी यील्ड कम होती जाएगी। इसीलिए हम
गैप रखते हैं जिससे कि सॉइल फिर से फर्टाइल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीड्स क्या है, सम एक्स्ट्रा प्लांट विथ मेन क्रॉप्स, जो मेन क्रॉप्स हम लगाते हैं उसके साथ सम एक्स्ट्रा प्लांट जो अनडिजायरेबल होते हैं वो जमते हैं। उसको उससे क्या होता है, अब वीड्स भी को भी न्यूट्रिएंट चाहिए, तो प्लांट से जो मेन हमारा प्लांट है उसको उसका न्यूट्रिएंट जो है वीड्स लेने लगता है, तो हमारी प्लांट की यील्ड्स कम होने लगती है। कुछ वीड्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जो चाहे एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग के लिए, तो इसलिए। और वीड्स को फिर कैसे कंट्रोल करते हैं, तो वीड्स को हम या तो निकालते हैं इनिशियल वे में बिफोर सोइंग, आफ्टर सोइंग वेडिसाइड्स डालते हैं केमिकल। तो इन द फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। क्या होता है, हम फील्ड में कुछ अनडिजायरेबल ऑटोमेटिकली ग्रो होते हैं क्रॉप के साथ। दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। जो अनडिजायरेबल प्लांट्स है वो उनको वीड्स कहते हैं। वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय मेथड्स कॉल्ड वीडिंग, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। टिलिंग एक प्रोसेस है, सोइंग से पहले वो क्या करता है, हेल्प करता है वीड्स को मारने और उसके बढ़ने में, विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। जब हम टिलिंग करते हैं सोइंग से पहले तो क्या होता है, जो वीड्स होता है वो अपरूट ऊपर आ जाता है, फिर वो ड्राई होके मिक्स सॉइल में मिक्स हो जाता है। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वेडिसाइड्स। हम वीड्स को केमिकली वेडिसाइड्स केमिकल आते हैं उसके छिड़काव स्प्रे करते हैं तो भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो वीड्स होता है ये भी नेचुरली ग्रोन होता है प्लांट के मेन क्रॉप के साथ ही, लेकिन अनडिजायरेबल मतलब है वो फिर अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम जब हार्वेस्टिंग करेंगे तब भी दिक्कत आएगा, क्योंकि उसके जो फल फ्रूट होंगे वो भी हमारे मेन क्रॉप के साथ मिक्स होंगे, सेग्रीगेशन मुश्किल हो जाएगा, उसमें कुछ पॉइजनस भी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of sugarcane crop production। हमारे को एक ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें हमें एक शुगर केन के क्रॉप प्रोडक्शन का प्रॉपर ऑर्डर में वो करना है। तो क्या है, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लाउइंग ऑफ द फील्ड, मैन्योर, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हमें इसको अरेंज करना है कैसे कि कैसे शुरुआत होता है कैसे एंडिंग होगा। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसके आंसर। हम सबसे पहले जब कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉइल प्रिपेयर करते हैं। तो दैट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगा तो उसके बाद जो फील्ड है उसकी प्लाउइंग करेंगे, प्रिपरेशन शुरू करेंगे सॉइल की, तो उसके बाद क्या करेंगे, फील्ड की प्लाउइंग करेंगे जिसमें टिलिंग करेंगे, लूजन ऑफ सॉइल एंड लेवलिंग ऑफ सॉइल। देन उसके बाद उसकी बुआई करेंगे उस फील्ड में, जब प्लाउइंग हो जाए तो सोइंग। नेक्स्ट जब सोइंग हो जाएगा उसके बाद मैन्योरिंग करते हैं, मतलब खाद डालते हैं। नेक्स्ट स्टेप इरिगेशन, फिर पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हार्वेस्टिंग, कटाई होती है। जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी
तो सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, जब कटाई होगी तो उसको शुगर फैक्ट्री में, तो दैट इज अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें सबसे पहला जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लाइंग द फील्ड, सोइंग, मैन्योरिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग एंड फाइनली सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। ये ओनली दिस फ्लो चार्ट फॉर शुगर केन के लिए नहीं है, ये जो प्रोसेस है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का लगभग हर क्रॉप्स को इसी तरीके से करते हैं। पहले सॉइल प्रिपेयर करेंगे, फील्ड को प्लाउइंग करेंगे, फिर सोइंग करेंगे, मैन्योरिंग करेंगे, इरिगेशन होगा, फिर हार्वेस्टिंग होगा, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग होगा, विनोइंग होगा। तब तो मैकेनिकली हार्वेस्टर आ रहा है जो कंबाइन विनोइंग थ्रेशिंग सारे करता है। तो ये फ्लो चार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में लगभग सारे क्रॉप्स में अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। हमारे को एक पजल दिया हुआ है, यहाँ पे नंबरिंग एक वर्ड दिया हुआ है सिंपल 1 2 3 यहाँ पे, और इसके लिए हमारे को एक सम आइडियाज दिए हुए हैं। इसके भी आप पे हमें यहाँ पे इसमें सुटेबल जो वर्ड क्या आएगा उसको फिलअप करना है। तो क्या है, डाउन में दे रहा है, तो डाउन में क्या है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। प्रोवाइडिंग वाटर फर्स्ट जो है क्या है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। वाटर जो प्रोवाइड करते हैं उसको क्या, इरिगेशन, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इरिगेशन। सेकंड क्या है, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन। लंबे समय के लिए प्रॉपर कंडीशन में जो क्रॉप्स ग्रेन को रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज। तो सेकंड में क्या आएगा, स्टोरेज आएगा। ये डाउन में फिफ्थ क्या है, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। कुछ प्लांट जो सेम काइंड के लार्ज स्केल में जो ग्रोन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो फिफ्थ में क्या, क्रॉप बोलते हैं। अब ये अक्रॉस फिल करना है, तो अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। कौन सी मशीन यूज की जाती है जो मैच्योर्ड क्रॉप को कटिंग के लिए, तो हार्वेस्टर होता है। तो ये थर्ड क्या आएगा, हार्वेस्टर आएगा। यहाँ फोर्थ, अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेज। रबी क्रॉप बताना है जो पल्सेज भी है, जिसे यहाँ पे 4G लिखा हुआ, तो रबी क्रॉप क्या है, ग्राम, ग्राम भी पल्सेज है। नेक्स्ट, अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम कॉफ। जो क्या है, ग्रेन को काफ से सेपरेट करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग। दैट इज 6 क्या आएगा, विनोइंग। तो हम इसको नेक्स्ट उसमें देखते हैं। तो क्या है, फर्स्ट इरिगेशन, सेकंड हमने आपको बताया स्टोरेज, डाउन में फिफ्थ में जो है क्रॉप, थर्ड हार्वेस्टर, फोर्थ जो पल्सेज है ग्राम जो रबी फसल है, और जो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन को क्या बोलते हैं, विनोइंग। तो दैट इज द puzzles and fill in a suitable word। तो आज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और अब नेक्स्ट सेशन में चैप्टर 1 एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, उसको करेंगे। और मैं फिर कहूँगा कि आप जितने प्रैक्टिस करेंगे इसको उतनी ही आपको अच्छी तरीके से याद भी रहेगा। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूअस रिवीजन टाइम टू टाइम रेगुलरली होना चाहिए। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।